कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं अगस्त 2024 मकर राशि के जो जातक हैं, 10 नंबर वाले जो जातक हैं, इनके लिए कैसा रहेगा। अब ये कुंडली देखिए आप, और मूल जो है जो प्रभाव रहेगा वह ऐसे रहेगा कि कष्टों के जलने का समय आ चुका है। जलने का समय आ चुका है। कष्ट जो इकट्ठे हो गए हैं, कूड़े का ढेर जो इकट्ठा हो गया, अब आग लगने वाली है उनमें और सब राख होने वाला है। अब सबसे पहले जो गोचर जो प्रभाव है इस महीने, बहुत ज़्यादा इसमें उठा पटक है, उसको बहुत अच्छे समझ लेते हैं कुंडली के माध्यम से। मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। 25 अगस्त तक जो मंगल देव जो हैं देवगुरु बृहस्पति देव के साथ बैठे हुए हैं वृष राशि में। यह 26 तारीख को आगे मूव करेंगे। 25 तक वहीं बैठे रहेंगे, उसके बाद आगे मूव करेंगे और आगे जो है अकेले हो जाएंगे और ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 3 नंबर राशि में। इसके पश्चात 16 अगस्त तक जो डेट है वहाँ पर सूर्यदेव जो है वो 4 नंबर में जो बैठे हुए थे, कर्क राशि में बैठे हुए थे, यह भी आगे मूव करेंगे। 17 अगस्त से सूर्यदेव जो है अपने ज़ोडिएक साइन में आ जाएंगे, अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, घर में आ जाएंगे, अपने सिंह राशि में आ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, खासतौर से कष्टों को जलाने में। इसके बाद बुधदेव को लेकर परिवर्तन है। 5 अगस्त से बुधदेव जो सिंह राशि में बैठे हुए हैं, 5 नंबर में बैठे हुए हैं, ये वहीं पे बैठे बैठे जो इनकी जो चाल है वह वक्री होना शुरू हो जाएंगे। इसके पश्चात जैसे ही 12 अगस्त आ जाएगी तो बुधदेव वक्री स्वभाव को धारण करे रहेंगे, लेकिन पीछे 1 नंबर पीछे, यानी एक घर पीछे 4 नंबर राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही 29 अगस्त आएगी तो बुधदेव पुनः जो वक्री स्वभाव निर्धारण करा हुआ है उसको छोड़ते हुए आगे मूव करेंगे, यानी पुनः मार्गी हो जाएंगे। इसके पश्चात शुक्रदेव का बड़ा परिवर्तन रहेगा, क्योंकि शुक्रदेव 25 अगस्त के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में प्रवेश करते ही इनको स्कैनिंग के पैनल पे एक एल साइन है, एल साइन दे दिया जाएगा, यानी शुक्रदेव की पावर बिल्कुल आधी हो जाएगी। वह ये देखना पड़ेगा कि लगन कुंडली में क्या स्थिति है आपकी। और यहाँ पर केतु देव भी बैठे हुए हैं और साथ में सीधी दृष्टि, राहु देव की सीधी दृष्टि में भी शुक्रदेव आ जाएंगे, तो शुक्र पे लोड पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब शनिदेव जो है, शनिदेव वक्री बने हुए हैं। 29 जून से वक्री हो गए थे और 139 दिनों तक, यानी 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे अपने घर में, यानी कुंभ राशि में 11 नंबर में। अब छोटी सी 2 प्रार्थना है, इसको समझ लीजिएगा। जो जब भी राशि का जिक्र होता है तो मूल जो अर्थ है वह बोला जाता है कि आपकी चंद्र राशि के बारे में बताया जा रहा है। अब राशि बोलो या चंद्र राशि बोलो, एक ही बात होती है। तो अगर किसी भी जातक का नाम ऐसा है कि उसके वर्ण जो हैं, यानी नाम के जो पहला जो लेटर है वह स्वाभाविक तौर पर जो मकर राशि का वर्ण अगर उनसे मिलता है तो इस आधार पर आपकी राशि मकर नहीं हो सकती है। यह बिल्कुल गलत कैलकुलेशन है, व्यर्थ में जोड़ने का प्रयास करा जा रहा है। तो जो आपकी लगन कुंडली है वहाँ पर चंद्रदेव की जो पोजीशन है वो जिस भी भाव में बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर केवल और केवल 10 अंक लिखा हुआ है, 10 नंबर लिखा हुआ है, तो ही आप मकर राशि के जातक हो। चाहे आप नाम कैसे मर्जी रख लीजिए, ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश करिए कि वहाँ से हमें ज्ञान मिला था, वो ऐसा बताते हैं, तो आप जुड़े रह सकते हैं। क्योंकि व्यर्थ में अगर आपको अन्य ऐसा मान लिया है तो आपके लिए वो संभव हो सकता है, लेकिन ईश्वरीय कृपा से कुछ कैलकुलेशंस आपके और प्रभावी हो सकती हैं, लेकिन मूल कभी भी आपको निकल नहीं पाएगा, क्योंकि आप वो हो ही नहीं जो खोजने का प्रयास कर रहे हो। तो पहली प्रार्थना यह है, यानी नाम से कोई राशि नहीं होती है, आपको अपनी लगन कुंडली क्लियर होनी चाहिए। अगर आप राशि के संदर्भ में जुड़े हुए रहते हो कि हम गोचरीय प्रभाव देखना चाहते हैं, हमारी राशि पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि हाँ, मेरी लगन कुंडली में मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि मैं चंद्र राशि का जातक हूँ, मेरी राशि मकर है, तो इस संपूर्ण पृथ्वी पे जितने मकर राशि के जातक हैं, छोटा सा बेबी भी हो सकता है, युवक भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो बिल्कुल बेड पे पड़ा हुआ है,
बहुत बीमार है और बुज़ुर्ग भी हो सकता है, वृद्ध अवस्था में हो सकता है, तो उन सभी पे ये प्रभाव जो है, जो गोचरीय प्रभाव है, समान रूप से लागू होगा। तो जो फल बताया गया है, सावधानी बताई गई है, शुभता बताई गई है, यह बताया गया भर भर के धन बरसने वाला है, तो जो बरसेगा डिवाइड बाई उतने करोड़ों अरबों जातकों से डिवाइड कर लेना, तो देख लेना आपके हिस्से में कितना प्रतिशत आता है। तो मूल क्या है? मूल यही है कि जब तक आपकी लग्न कुंडली स्कैनिंग के पैनल पे नहीं डलेगी, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा कि किस दिशा में जा रहे हो, क्योंकि आपकी लग्न कुंडली और आपकी डिविजनल चार्ट्स केवल आपके ऊपर ही कार्य करते हैं। ये गणना सभी पे काम करती है, जिसमें हमें यही नहीं पता कि सामने वाला है कौन। समझिएगा, उसका ए से जेड कैलकुलेशंस कहाँ पर छुपी है, बिल्कुल नहीं पता है। ये तो एक बहुत जनरल कैलकुलेशन है। ये सीधी पढ़ भी सकती है और नहीं भी पढ़ सकती, और सीधी पढ़ रही है तो भी बहुत समय के लिए पढ़ रही है। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत अच्छे से मैंने प्रार्थना करी है। कष्टों के जलने का समय आ चुका है। शुरुआत करेंगे शनि बाबा से। शनिदेव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वक्री होकर बैठे हुए हैं। जब शनिदेव वक्री हुए थे, उससे पहले अगर बहुत ज़्यादा आपके कुटुंब में, या ऐसा समझिए कि पारिवारिक माहौल में बहुत ज़्यादा ऐसा व्यवस्था बनी हुई थी कि खटास पड़ी हुई है, या बहुत ज़्यादा आपका घर में दवाइयाँ आती रहती हैं, बैग भर भर के दवाइयाँ खाते हो, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हो, या बहुत ज़्यादा आपका ऐसा मन करता है कि गलत व्यसन की आदत पड़ गई है आपको, ड्रिंक करे जा रहे हो, स्मोकिंग जो है छूट ही नहीं रही है, अलग दुनिया में एक एकांत में जी रहे हो, और अगर जब से ये वक्री हुए हैं, यानी अब जो वर्तमान अवस्था चल रही है, इसमें अगर आपको थोड़ा भी लाभ पहुँचा है, तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये संकल्प जिस दिन आप ले लोगे कि नहीं, मैं अपने जीवन में बदलाव लेके आना चाहता हूँ, और उसके लिए सिर्फ मैं ही अपनी जिम्मेदारी उठाऊँगा, ना कि यह कि कोई मुझे आए और गोदी में उठा के चलता फिरे। थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन जैसे उसको कोई और काम होगा वो तुरंत छोड़ देगा और फिर दोबारा नीचे गिरोगे। ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा मैंने प्रार्थना करी है। और अगर फिर भी किसी प्रकार से जो मकर राशि के जातक हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य अगर आपका ख़राब है, और एक प्रकार से ये समझिएगा कि रिपोर्ट्स में कुछ भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं आता, लेकिन सामने देखने पे ऐसे व्यक्ति लगता है कि देखिए कितना ज़्यादा पीड़ित है व्यक्ति, तो थोड़ा सा जो बेजुबान जीव हैं उनके लिए दवाइयों का आप दान कर दीजिएगा। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए दवाइयों का दान कर दीजिएगा। गौशाला से संपर्क करिएगा कि गौ माता के निमित्त हम कुछ दवाइयाँ दान करना चाहते हैं, तो प्लैनेट की जो ऊर्जा है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, और आपको जो दान करोगे उसका पुण्य भी मिलेगा और बहुत बड़ा रिलीफ भी मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। स्कैनिंग के पैनल की कैलकुलेशंस हैं कि एनर्जी को हम इस तरीके से थोड़ा सा आगे घुमा के कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल जो है आपने कि सूरज गर्मी दे रहा है तो वो उपाय बता दो सूरज ही ढक जाए, नहीं। आपको कंडीशंस ऐसी बताई जाएंगी कि कम से कम प्रभाव आपके ऊपर पड़े उस चीज़ का, और आपको तुरंत जो है रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। अब राहु देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये समझिएगा कि किसी के भी अंडर आप नहीं कार्य कर सकते हो, लेकिन राहु यहाँ पर बैठ के यह भी बोल रहे हैं कि आपको अपना सोशल नेटवर्क बहुत ज़्यादा मजबूत करना है। तो आपको ये समझिएगा कि आपको अपना कार्य निकालना आना चाहिए। व्यर्थ में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा, क्योंकि जो भी ये प्रयास करता है दुनिया उसको खुद बदल देती है, और उसको एहसास हो जाता है कि मैं बिल्कुल गलत दिशा में गलत संकल्प लेके बैठा था कि मैं सबको सही कर दूंगा, सही तो मुझे कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये विषय बहुत ज़्यादा हृदय का नहीं है या मस्तिष्क का आपने प्रयोग करना है। लेकिन फिर भी जो राहु देव की जो विषमता है, शनिदेव जब से वक्री हुए हैं तब से वो विषमता थोड़ी सी कमी जो ज़रूर दिखाएगी, क्योंकि जो प्लैनेट जो है जो पावर ले रहा है वो शनि से ले रहा है, और शनिदेव जो वक्री हुए हैं, तो 15 नवंबर तक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क अगर आप खड़ा कर सकते हो, अगर समझ गए मेरी प्रार्थना को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको अप्लाई करिएगा। इसके पश्चात आ जाइए आप पंचम भाव पे आ जाइए, जहाँ वृष राशि है, गुरु और मंगल बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति देव ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग सेशन दिया है मंगल देव को। एक टीनेजर को एक बुज़ुर्ग का साथ मिला है, अनुभवी शिक्षक का साथ मिला है, और वह युवावस्था में जो उसमें जोश है उसके साथ बड़प्पन भी आ गया है, और वो अब आगे मूव कर गया है, मिथुन राशि मूव कर गया है, जो 6th हाउस है। 6th हाउस में जाते ही
यहाँ से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं उनमें बहुत लंबे समय से अगर कोई परेशानी आ रही थी, यानी कि समझिएगा कि अननेसेसरी जो कारण बने हुए थे जिससे आदमी को यह भी लगता था कि कष्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो रात्रि में नींद नहीं आ पाती है, कुछ खर्चे ऐसे हैं या कुछ कर्जे ऐसे हैं या व्यर्थ में शत्रुता बनी हुई है, उनमें बहुत ज़्यादा जो है नई दिशा आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि जोश के साथ साथ मंगल देव के पास अब अनुभव भी है, देवगुरु बृहस्पति देव का आशीर्वाद भी है, ये ध्यान रखिएगा। अब सूर्य देव जो है, बुध देव यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, बुध देव तो खैर बाद में पीछे आएंगे इसमें, तो सूर्य देव भी यहाँ आगे मूव करेंगे। तो आगे मूव करते ही तो सबसे बड़ा जो प्रभाव जो पड़ेगा वह पड़ेगा कि रिलीफ मिलेगा। बहुत लंबे समय से जो पेमेंट अटकी हुई हैं, मासिक आय के संबंध में विचार करते हो कि आगे खर्चे कैसे चलेंगे, क्योंकि खर्चे जब एक बार बन जाते हैं तो वो नीचे नहीं आ पाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। ऐसी भी स्थिति है कि 10-10 रुपये के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है, तो ये तुरंत आपको रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य आगे मूव करेंगे। सूर्य अष्टम भाव में जैसे ही मूव करेंगे तो सूर्यदेव की प्रकृति है कि जहाँ पर बैठेंगे स्कैनिंग के पैनल में उसको एरिया को थोड़ा सा जलाते ही जलाते हैं, बर्न जरूर करते हैं, और सामने की तरफ जिस भाव को देख रहे हैं, यानी कि सीधी दृष्टि जहाँ पर डाल रहे हैं, सेकंड हाउस पे सीधी दृष्टि डलेगी, जब 8th हाउस से कनेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर प्रकाश जाता है, लाइट जाती है। तो यह जो गणना है, तो यहाँ पर क्योंकि बुध देव भी बैठे हुए हैं और शुक्र देव भी बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा जो कष्ट जो हैं वह जलना शुरू हो जाएंगे और रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि एक दिशा मार्ग जो है आपको प्राप्त होने लग जाएगा। और मूल कैलकुलेशन आपकी लगन कुंडली में छिपी हुई है, उसके बारे में हमारे को कुछ भी नहीं पता है। जब तक वो स्कैनिंग के पैनल पर नहीं डलेगी, नवीन दिशा किस तरफ जाएगी या गाइडेंस किस प्रकार से आपको देनी चाहिए, वह नहीं पता लग पाएगी। अब यहाँ पर जो बुधदेव हैं ये भी पीछे आ जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि गृहस्थी चलाने का जो भाव है वह गृहस्थी चलाने वाला ही चला सकता है। गृहस्थी चलाने वाले को अगर यह देखना पड़ेगा कि मैं तो सही चल रहा हूँ, ये ठीक नहीं चल रहा, तो इस वजह से गृहस्थी में थोड़ी सी खटास आ जाए, तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि वक्री बुध हैं, 4 नंबर में आके बैठ गए हैं, यानी कर्क राशि में आके बैठ गए हैं, तो कुछ थोड़ा सा जीवन साथी के साथ शब्दों में थोड़ी सी कटुता आ सकती है, तो मौन रहिएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये वक्री नहीं रहेंगे, पुनः मार्गी हो जाएंगे। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि निभाने वाला ही निभा सकता है, जो व्यर्थ में शिकायतें लेके घूमता है उसकी कहीं भी नहीं रहती है। ध्यान रखिएगा, छोटी सी प्रार्थना रहेगी। और गृहस्थी में जो व्यक्ति परेशान रहता है वो कभी भी बाहर जाके परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो घर से परेशान है वो कभी भी बाहरी जगत में बहुत कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि सारी ऊर्जा तो उसकी जो बेस छुपा हुआ वहीं खराब हो रखी है, वो बाहर जाके क्या कर पाएगा। अब शुक्रदेव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, शुक्रदेव जो आगे मूव करेंगे, तो यह समझिएगा कि केतु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके जीवन में यह चीज़ समझ में आएगी कि नियमों पे चलने से ही कुछ होता है, क्योंकि सबसे पहले नियम बनाने पड़ते हैं, फिर वह नियम हमारे को बनाना शुरू कर देते हैं। अब शुक्र, केतु और राहु तीनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यह समझिएगा कि एक प्रकार से या थोड़ा सा मन भी भटक सकता है, व्यर्थ में स्त्री पुरुष आकर्षण में मन भी भटक सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उत्तम साथी का संग भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपका आचरण सही दिशा में है तो ये प्लैनेट आपको लाभ देके जाएगा। अगर आचरण आपका गलत दिशा में जा रहा है, जो कि धर्म का मार्ग नहीं है, तो ये भाग्यस्थान पे बैठा हुआ है और 6 नंबर में आ गया है, एल साइन इसको मिल गया शुक्रदेव को, और केतु वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ऐसी हो जाएंगी कि बहुत आगे जाके आपको उनको अफसोस रहेगा कि काश वो घटना नहीं हुई होती। आपके मन पे व्यर्थ का बोझ बना रहेगा, तो अपने मन को एक सही दिशा प्रदान करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जैसे सूर्यदेव आगे मूव करेंगे बहुत सारे कष्टों को जलाना शुरू कर देंगे। और यह है, एक बात मान के चलिएगा कि सुख और दुख धूप और छाँव की भांति हैं। जैसे सूर्य उदय होते हैं और अस्त होते हैं, ये स्वाभाविक है, और दैनिक क्रिया में इसका आप आचरण अनुभव करते हो, ये प्रभाव अनुभव करते हो। तो उसी प्रकार से ऐसे पकड़ के मत बैठा करिए कि अगर सुख आ गया तो वो कभी जाना नहीं चाहिए,
ये है तो एक निरंतरता बनी रहती है, चक्कर है वो घूमता रहता है। अगर आपके जीवन में संकल्प बना हुआ है, आपके जीवन में नित्य परिश्रम है, तो आपको प्रभाव नहीं पड़ता है कि धूप है कि छाँव है, आप तो निरंतर अपना काम कर रहे हो। तो ये थी आपकी मकर राशि, जिसमें प्रार्थना करेगी कष्टों के जलने का समय आ चुका है। पुनः प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपका कल्याण चाहता हूँ, तो इसलिए कई बार वाणी थोड़ी सी विषम भी करनी पड़ती है। आपको समझाने के लिए कुछ शब्द ऐसे भी प्रयोग करने पड़ते हैं जो नहीं करने चाहिए, लेकिन हृदय से बहुत ज़्यादा ये भावना बनी रहती है कि किसी प्रकार से आप नियम बना लीजिए और व्यर्थ के चक्र में मत पड़िए। तो वो कोई बात नहीं, थोड़ी सी नाराज़गी में मैं झेल लूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रसन्न रहो, उत्तम तो यही है। उसके लिए यह नहीं देखा जाएगा कि बदले में मुझे क्या मिल रहा है। आपकी प्रसन्नता है तो आपको दूर से प्रसन्न देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न बना रहूँगा। तो मेरा जो उद्देश्य जो है वह आपकी प्रसन्नता है, आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों और व्यर्थ के माया के आकर्षण से आप बचे रहें। तो यह होगी हमारी मकर राशि। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ, नई राशि के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं